नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, सागर विधानसभा से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थम चुका है। आज शाम 5:30 बजे से ये चुनाव प्रचार बंद हो गया है। सभी जगह प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तरह से शक्ति प्रदर्शन करके जनता का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है, जिसमें सागर विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं शैलेंद्र जैन, उन्होंने एक विशाल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस ने वार्ड बाई वार्ड जाकर लोगों से मुलाकात की और आशीर्वाद प्राप्त किया। दोनों की अपनी स्ट्रैटेजी रही, अपनी योजना, अपनी रणनीति से काम किया। अब देखना कल को छोड़ने के बाद 17 तारीख को शुक्रवार के दिन जो मतदान होना है उसमें ये कितना कन्वर्ट होता है और 3 तारीख को क्या परिणाम आता है। आज तो आपने विजय जुलूस ही निकाल दिया है। देखिए पंकज जी, मैं फ्रॉम डे 1 पहले दिन से जिस दिन हमारा टिकट डिक्लेयर हुआ उस दिन से जब मैं जनता के बीच में निकला हूँ, टिकट डिक्लेयर होने के पश्चात जो लोगों के टेलीफोन पे हमें संदेश आए हैं, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ लोगों का अपार स्नेह, एक विचार की, एक विश्वास की अभिव्यक्ति जो है वो उनके आशीर्वाद के स्वरूप मुझे दिख रही थी। और मैं पहले दिन से मैं आश्वस्त था कि सागर में जो कुछ भी मैंने किया है, अपने यहाँ कहते हैं कि कोई भी कार्य जो किया जाए वो निष्फल नहीं जाता। सागर के लोग जो हैं वो बहुत बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं, उनका मूल्यांकन का अपना एक नज़रिया है और सागर में जो कुछ भी विगत वर्षों में हुआ है उसको लेके सागर के लोगों के मन में एक संतोष का भाव भी है और ये विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में रहती है विकास के पथ पे आगे बढ़ती है। और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे माध्यम से सागर शहर में जो विकास की नई गाथा लिखने का शुरुआत की है, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो कुछ भी मैं कर पाया हूँ ये एक ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी है। और सागर के हमारे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से सागर में हम एक इतिहास रचने वाले हैं। प्रचंड बहुमत से जीतने के पश्चात सागर को उसका हक दिलाने की मेरी पुरजोर कोशिश होगी। सागर जो है, जब से मध्य प्रदेश बना है सागर में कभी कोई कैबिनेट मंत्री नहीं मिला, तो सागर भी बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से इंतज़ार कर रहा था। मुझे लग रहा है कि धैर्य का फल मीठा होता है। सागर के लोगों को इस बार उनके धैर्य का फल जरूर मिलेगा। ये जो सागर के विकास, ये जो 365 दिन और 24 घंटे की जो आपकी दौड़ है वो सफल होती दिख रही है आपको? आप निश्चित रूप से मान लीजिए, मैंने कहा ना कि किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। जब मैं कोरोना काल में घर से बाहर निकला था तो ये मेरे को पता थोड़ी ना था कि मैं स्वस्थ होकर घर वापस आऊँगा। परिस्थितियाँ बहुत जटिल थी, लेकिन ऐसे में ये वक्त देखने का थोड़ी ना था कि मेरा क्या होगा। ये देखने का था कि शहर को मेरी आवश्यकता है और ऐसा करके मैं निकल गया। तो देखिए ईश्वरीय शक्ति ने मेरे को कितना सुरक्षा देने का काम किया। जब हिंदुस्तान का शायद ही कोई शख्स कोरोना से बचा हो, पॉजिटिव होने से बचा हो, हमारे साथ गए थे, मुझे कोरोना नहीं हुआ, मैं पॉजिटिव नहीं हुआ और सेकंड वेव में। और इस तरह से ईश्वरीय शक्ति ने मेरी रक्षा की और मेरे माध्यम से सागर के लोगों की सेवा करने का कार्य किया। मुझे उस बात को लेकर संतोष है कि कम से कम अगर हम कहते हैं कि हम दिन रात आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, आप जब आवाज़ देंगे उस दिन जनता की आवाज़ मुझे दिल तक सुनाई दी और मैं जनता के बीच में पहुंच गया और मुझे उन तमाम चीज़ों के सुखद परिणाम सामने आए।
लोगों का विश्वास जो है अपने जनप्रतिनिधि पे और भी प्रगाढ़ हुआ और ये एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए अत्यंत। इस बार कितने से जीत होगी, क्या अंदाज लगा रहे हैं आप? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। सागर की जनता की आवाज। मुझे ये पूरा विश्वास है कि सागर में रिकॉर्ड के सारे पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब टूटेंगे और सागर एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास बनाने वाला है। ये हमें लगभग सुनिश्चित हो। एक मतदान के लिए भी अपील चाहते हैं कि लोग 100% मतदान करें सागर के लिए। अवश्य ये निश्चित रूप से चिंताजनक बात है कि सागर जैसे शहर के अंदर जो मतदान का प्रतिशत है वो तुलनात्मक रूप से कम है। ये हम सब लोगों के लिए चुनौती है और इस चुनौती में हम सागर की जनता से अपील करना चाहते हैं कि 100% मतदान करें ताकि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर पाएं, प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर पाएं और सागर में हम कह पाएं कि सागर एक ऐसा बुद्धिजीवियों का शहर है जहां पे 100% मतदान होता है। आज जो चुनाव है वो आज अब थम गया है, आप भी प्रचार से लौट आए हैं, तो आखिरी दिन को आपने किस तरीके से प्लान किया था कि लोगों के बीच जाएंगे? हमारी ये प्लानिंग थी पंकज भाई कि जो आखिरी दिन है वो हमारे सारे सागरवासी मतलब जितने 48 वार्ड हैं उनमें सब लोग छोटी छोटी टुकड़ी बनाकर जाएंगे हमारे कांग्रेस जन। तो इस तरह मैं गई थी चक्रा घाट, तो वहाँ पर जो कार्तिक स्नान करने वाली महिलाएं आती हैं उनसे मैंने आशीर्वाद लिया और उसके बाद अंबेडकर वार्ड में मेरा प्रचार था और सभी लोग उसके बाद गंगा मंदिर भी गई और सारे लोग 48 वार्ड में सब बट गए थे और वहाँ सभी ने मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। आमतौर पर ये देखा जाता है कि आखिरी दिन शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो आपका वो भरोसा नहीं है कि मतलब शक्ति प्रदर्शन में हमारा सच में भरोसा नहीं है। उसमें क्या है, पूरी संख्या सिमट के एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, जबकि हमें लग रहा था कि नहीं, सारे वार्ड में सब लोगों के जो हमारी जनता मतदाता है उनके साथ संपर्क हो अगर, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि शक्ति प्रदर्शन किन लोगों के बीच में कर रहे हैं आप, ये बड़े हास्य का विषय लगता है कि आप जिस विधानसभा में रह रहे हो उन लोगों को ये दिखाना चाह रहे हो कि हम कितने ताकतवर हैं। वास्तविक स्थिति में कांग्रेस का ये ट्रेंड नहीं है कि अपने परिवार के लोगों के बीच में, यानी हम अपनी विधानसभा के बीच में शक्ति पर दिखाएं कि हम कितने ताकतवर हैं। हम लोग सेवक बनने जा रहे हैं और सेवक बनने के लिए शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो निर्णय लिया है कि प्रत्येक वार्ड में हमारी जितनी भी टीमें हैं लोगों के घर घर तक गई हैं, उनके पैर छुए हैं, उनसे आशीर्वाद लिया है और साथ ही साथ में उन सब ने हमें आश्वासन भी दिया है कि आप चिंता न करें, हम आपको जिताने वाले हैं। और जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है पंकज जी कि इस तरह के शक्ति प्रदर्शन को मैं महत्व नहीं देता, क्योंकि एक प्रकार से हास्य का विषय है ये कि आप उन लोगों को दिखाने जा रहे हो, ताकत दिखाना जा रहे हो जिन लोगों के बीच में आपको जाके सेवा करनी है। और मैं समझता हूँ कि ये सेवा करने के लिए शक्ति प्रदर्शन की तो आवश्यकता नहीं होती, ये तो अहंकार का प्रतीक है और ये इस तरह के अहंकार की आवश्यकता देश जनता और कम से कम विधानसभा के बीच में नहीं है। अगर आपने काम किया होता और अगर आपने काम किया है तो आपको शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता क्या है? लोग अपने मधुकर सागर वार्ड में घर घर जाकर जन कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारी वार्ड पार्षद और हमारे और सभी क्षेत्र के अपने मधुकर वार्ड के सभी स्थानीय निवासी घर घर जाकर आज श्रीमती इंदिरा सुनील यानी के समर्थन में हम लोग को वोट मांगेंगे। अच्छा, आप लोग जो अलग अलग टोलियों में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप? हम लोग लगभग जो हमारे वार्ड है, वार्ड से जुड़े हुए आसपास के तीनों वार्डों में हम लोग रेगुलर संपर्क में हैं। घर घर जाकर मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। जो भी वर्तमान में माहौल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो माहौल बना के रखा है, भय भ्रष्टाचार का, चारों तरफ आतंक का माहौल है और विधानसभाओं में आतंक का माहौल है। चंद लोगों के हाथ में पूंजी जा गई है। बहुत गरीब परिस्थिति में जीवन जी रहा है, महिलाएं परेशान हैं, घर घर बेरोजगार की स्थिति बनी है। ये चीज़ें जाके हम लोगों को समझा रहे हैं
कि इनके लुभावने बातों से दूर रहें। 18-20 साल से सरकार में हैं, इनने क्या निर्णय किए? आज इनको निर्णय देखने के लिए कुछ ज़मीन पे हकीकत है नहीं है। सागर के हालात किसी छुपे नहीं है, करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार सामने है। पूरा इसी चीज़ों को, इन्हीं मुद्दों को लेके हम पार्षद, पूर्व पार्षद भी हमारे साथ हैं, महिलाएं भी हैं, लोग हैं, और ये जितने लोग भी हैं सब बेरोजगार की स्थिति में खड़े हैं। पूरी जमीन की स्थिति कुछ और है, भारतीय जनता पार्टी को दिख नहीं रही है, हकीकत कुछ और है, और इनके जो कार्यकर्ता और इनके जो मठाधीश है वो कुछ और स्थितियां बताते हैं। पूरी जमीन खसक चुकी है इनके हाथ से। आज भारतीय जनता पार्टी जमीन पर बिल्कुल नहीं है, और इसी मुद्दों को लेके व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, सभी लोगों के बीच में जाके स्थितियां मतलब देखने लायक हैं। ये लोग कुछ देख नहीं रहे। हमें तो कभी कभी ये लगता है, एक महिला से जाके पूछें ये कि वो घर खर्च कैसे चला रही है। एक घर में 4-4 बच्चे हैं, चारों बेरोजगार हैं, कहीं कोई व्यवस्था है नहीं है, चारों तरफ आतंक का माहौल है, और नशा शराबखोरी इतनी बढ़ा के रखी है। आप खुद देखिए कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ ये मध्य प्रदेश को ले जाना चाह रहे हैं, कहाँ का मध्य प्रदेश ने स्थापित कर दिया। डॉक्टर गौर की नगरी को बदनाम करके रख दिया, डॉक्टर गौर के सपनों को चकनाचूर करके रखा है। आप बताइए, लाखा बंजारा झील का इन्होंने मतलब ये देखिए क्या बचा के रखा है। पूरा बड़े बाजार परेशान है, झील को बनाने के बाद क्या हालत है लोगों की, ये स्थितियाँ। और इस बार बदलाव की स्थिति आप देख ही रहे हैं, तो हमें विश्वास है कि हम निधि जैन को जिता देंगे। अभी कितने वार्ड आपने गए हैं, क्या क्या किया है? अब वैसे तो 48 वार्डों में अच्छे से जोरों शोरों से प्रचार हुआ है निधि जैन का, और आज मैं अपने वार्ड मधुकर शाह वार्ड में प्रचार कर रही हूँ, और एक भव्य प्रचार हो रहा है घर घर जाके पूरे वार्ड वासियों के साथ। और हमारे पूर्व पार्षद भी हैं, नीलम मदन यादव जी भी हैं, हमारे वार्ड के वरिष्ठ लोग भी हैं, और हमारे वार्ड के सभी सहयोगी लोग हैं जो हमारे साथ आज साथ होके और प्रचार कर रहे हैं। माहौल बहुत खराब है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत खराब माहौल बना के रखा है। आज शहर से दूध का धंधा हटा दिया गया है, और जब चुनाव आते हैं तो इन लोगों को विकास दिखने लगता है। बदलाव, लोकतंत्र की यही सही परिभाषा है कि हर 5 साल में बदलाव। इतने 18 साल से बीजेपी राज कर रही है पूरे प्रदेश में, और हमारे जो श्री विधायक जी हैं शैलन जैन जी, ये भी पिछले 15 साल से 3 पंचवर्षीय से विधायक हैं, लेकिन इनकी कोई उपलब्धि शहर में नहीं है। जो भी उपलब्धि है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी काम होते हैं, एक दिन बन जाता है, दूसरे दिन तोड़ देते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी कमीशन बढ़े, बिलिंग हो, कमीशन बढ़े। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।